इसी बात पर दुख है। श्री गणेश। सुनो, लोग बेवफा कह देते हैं एक दूसरे को, तो सुनो। कुछ तो कसूर तेरा भी रहा होगा, वो शख्स यूं ही छोड़कर तो नहीं गया होगा। कैसे कह सकता है बेवफा उसको, अरे कैसे कह सकता है बेवफा उसको, उसने ना सही तूने तो प्यार किया होगा। सुनो यार, देखो मेरी स्टोरी थोड़ी यह है कि मैं भक्त महाकाल का हूँ, वो कृष्ण की दीवानी है। सुनो, अपनी मोहब्बत की बस इतनी सी कहानी है, मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी है। मेरी सब कुछ है गौरा मैया, उसने सिर्फ राधा माँ मानी है। मैं जाप करूं महामृत्युंजय मंत्र का, उसकी जुबान पे हर समय राधा रानी है। मेरी चाहत उसे केदारनाथ ले जाने की, मथुरा वृंदावन जाने की उसने ठानी है। मेरी आखिरी इच्छा है मैं शिव को देखूं, निधिवन रात उसे बितानी है। मुझे मस्तक भस्म पसंद, ब्रज की रज उसे लगानी है। मैं नाचूं शिव तांडव सुन, बांसुरी की धुन पे उसे अपनी पायल खनकानी है। मैं बैरागी शिवसा, वो कृष्ण मस्तानी है। मैं भक्त महाकाल का, वो कृष्ण की दीवानी। These line is dedicated to someone special की उसको झुमका पसंद है, मुझे झुमके में वो। उसको गजरा पसंद है, मुझे गजरे में वो। उसको बिंदी पसंद है, मुझे बिंदी में वो। उसको दुपट्टा पसंद है, मुझे दुपट्टे में। उसको जीतनी है दुनिया सारी, उसको जीतनी है दुनिया सारी, मुझे जीतनी है वो। देखो यार, इस ब्रेक में ना आदमी जब होता है ना तो कुछ भी लिखता है। सुनो, कि मुझे देखते ही आ जाती थी जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट, उसके कान पहचान लेते थे मेरे कदमों की आहट। बिना बताए जो मेरा दर्द समझ जाती थी, मेरे परेशान होने पर उस शख्स की भी नींद उड़ जाती थी। होता है ऐसा प्रेम में। जो अपनी सहेलियों से मेरा परिचय जीजा कहकर कराती थी। जिस्म बेशक दो हैं, जिस्म बेशक दो हैं, मगर वो जान एक बताती थी। नाम तो ताउम्र जुबान पर आया ही नहीं, अजी सुनते हो कहकर बुलाती थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उन्हें ही सिर्फ मोहब्बत थी, मैं भी उन्हें बेइंतहा चाहता था, मगर उनकी तरह सबको नहीं बताता था। एक दिन हुआ ये कि एक दिन वो सरकारी नौकरी वाले के साथ विदा हो गई और मुझसे हमेशा के लिए जुदा हो गई। देखो यार, लोग ना एक्सपेक्टेशन बहुत करते हैं, है ना। पत्नी उसको भी सीता माँ जैसी चाहिए, पत्नी उसको भी माँ सीता जैसी चाहिए, जिसके कर्म रावणों वाले हैं। लड़की जो मांगे उसे वो दो, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश ना करो। हाँ, नुकसान होता है उससे। यही हुआ है कि मैं भी आखिर उसे कहाँ समझ पाया, मैं भी आखिर उसे कहाँ समझ पाया। वो गुलाब मांगती रही, मैं गुलदस्ता दे आया। तुम गुलाल वाले तो नहीं हो। एक एक लाइन है बस, छोड़िए कि मुझे रंग मुझे सावला पसंद है, रंग मुझे सावला पसंद है, ये गोरियों के नखड़े बहुत हैं। सुनो, कि जिसको फर्क ही नहीं मेरे ना होने से, वो शख्स क्या रोएगा मुझे खोने से। पीर फकीर के चक्कर में ना पड़, पीर फकीर के चक्कर में ना पड़, मोहब्बत हासिल नहीं होती जादू टोने से। कुछ लाइनें और रियलिटी पे आधारित, कि आज लिखी है उस लड़की पे कुछ लाइन, जो शायद कभी ना बनेगी मेरी वैलेंटाइन। घुंघराले हैं जिसके बाल हिरनी जैसी, उसकी चाल आंखें गुलाबी और होठ सुर्ख लाल, जो खूबसूरत है बेमिसाल। दिल बहुत साफ है उसका, छोटी छोटी बातों पे भी रो जाती है। दूसरा कोई दुखी ना हो इसलिए अपनी तकलीफ किसी को नहीं बताती है। जो दूसरों का दुख दर्द भी समझ जाती है, यही कारण है कि मेरे मन को बहुत भाती है। बोलते वक्त कानों में मिश्री सी घोल देती है, और जो मुंह में होता है, जो मन में होता है सीधे मुंह पे बोल देती है। देखो, प्रेम प्रेम में मैं थोड़ा डाइवर्ट हो रहा हूँ, ये मेरी समझ में कम भी आ रहा है। अपना लहजा दोबारा लौटाता हूँ, मैं वीर रस में आता हूँ, ठीक है। ये लोग आज कैंडल वैंडल लेके चल रहे हैं ना, ये मेरा कल्चर नहीं था। मोमबत्ती लेके बाहर जुलूस निकालना है कि उसको न्याय मिले, वो मेरा कल्चर था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से आया।
मेरा कल्चर वो था कि अगर जगत जननी को किसी ने छुआ तो गर्दन उसकी कटनी चाहिए। तो उस पर लिखा है कि कब तक उठाओगे मोमबत्तियां, कब तक उठाओगे मोमबत्तियां, कब तक इंस्टा स्टोरी लगाओगे, कायर कहलाओगे, कब तक शोक मनाओगे। कृष्ण नहीं जब समझा पाए तुम क्या दुर्योधन को समझाओगे। समय नहीं अब शोक मनाने का, समय नहीं अब शोक मनाने का, दुर्योधन दुशासन को समझाने का। समय है इतिहास को दोहराने का, दो चारों को फंदों से लटकाने का। क्योंकि जब तक इनमें डर ना होगा प्रकोप इनका कम ना होगा। धन्यवाद भाई। कार्ड और सुना दूं अगर टाइम हो तो। टाइम है, रिकॉर्ड हटा दो बस, कार्ड सुनाता हूँ बस। अभी है आपका 2 मिनट। अरे ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं। रिकॉर्डिंग से वैसे भी फोटो तब काम आएगा जब फूल चढ़ेंगे, जब मैं उड़ूंगा नहीं। देखो एक कविता मैंने लिखी कि मुझे महाभारत में कोई अगर लगा कि किसी के साथ गलत हुआ है तो वो कर्ड के साथ लगाए। तो तब लिखा, ये कविता तब जन्म लेती है जब आत्मा उसकी अलग हुई और आत्मा भगवान श्री कृष्ण से क्या पूछ रही है ना। मेरे को जो लगा मैंने वो लिखा, आपको जो लगता है आप लिखिएगा कि आखिर क्या था दोष मेरा, यूं माधव मुझको बतलाओ तुम। माँ का आंचल मिला ना मुझको, पिता ने भी मुझको ठुकराया। गलत हो या हो सही दुर्योधन, विपत्ति में बस वही काम आया। तुम ही बतलाओ कैसे मैं उसको ठुकराता, दोस्ती के अपने रिश्ते को कैसे मैं यूं झुटलाता। और रगों में खून सूर्य का, रगों में खून सूर्य का, लेकिन ना उन्हीं को प्रिय था। मृत्यु से क्षणभर पहले पता चला जन्म से क्षत्रिय था। माँ की भी ममता तब जागी जब मैं उनको अर्जुन का काल लगा। तब जाकर ये दानवीर कर्ण कुंती को अपना लाल लगा। धनुर्विद्या हो या हो युद्ध कला, धनुर्विद्या हो या हो युद्ध कला, पार्थ से मैं श्रेष्ठ था। युद्ध से पहले माँ ने बताया पांडवों का मैं ज्येष्ठ था। अब क्या करता मैं उस नाम का जो जीवन भर ना काम आया। पांडवों जैसे भाई थे फिर भी खुद को अकेला पाया। क्षत्रिय कुल में जन्मा फिर भी खुद को सूत बताया। गुरु के श्राप के कारण अर्जुन पर ना ब्रह्मास्त्र चला पाया। और रथ तो पहले ही जला चुका था अर्जुन का, रथ तो पहले ही जला चुका था अर्जुन का। लेकिन उसका आखिर क्या ही बिगड़ता, जिसका दामन स्वयं आपने थाम रखा हो। शरीर आत्मा से भला उसका कैसे बिछड़ता। और देखो क्रोध में क्या कहते हैं कि मांग लेते जीवन मेरा, मांग लेते जीवन मेरा, मैं खुशी खुशी त्याग देता। आप ना होते साथ माधव तो ऐसे 100 अर्जुनों को निहत्था मार देता। कि हे कृष्ण, आंखें नम और कह रहे हैं कि हे कृष्ण मुझे बस मेरी गलती बता दो, हे कृष्ण मुझे बस मेरी गलती बता दो। अब तो इस आत्मा को मुक्ति दिला दो, अब तो इस आत्मा को मुक्ति दिला दो।